नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। महात्मा गांधी की पुण्य जयंती 2 अक्टूबर पर स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर योगी सरकार ने प्रदेश के सभी विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में 2 अक्टूबर तक एक गहन स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत विद्यालयों में स्वच्छता के महत्व को प्रचारित करते हुए विद्यालय और समुदाय आधारित गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम की मुख्य थीम मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय होगा। इससे पहले योगी सरकार ने प्रदेश के समस्त शिक्षण संस्थानों में 1 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा भी आयोजित किया था, जो अब 2 अक्टूबर तक निरंतर जारी रहेगा। बता दें कि स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता को एक जन आंदोलन का रूप प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी की पुण्य जयंती 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में आयोजित किया जाता रहा है। इसी क्रम में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता विभाग, भारत सरकार और स्वच्छ भारत मिशन द्वारा संयुक्त रूप से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता की संकल्पना को और अधिक बल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तावित कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा की मुख्य थीम कचरा मुक्त भारत निर्धारित किया गया है। आगरा में न्यू इंडिया लाइव की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिला पंचायत सदस्य और पिथौरा इंस्पेक्टर के बीच हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश ने वायरल ऑडियो में कहा था कि कई वादियों को जेल भेज चुके हैं, जेल कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया है। साथ ही मामले में हुई बातचीत में वादियों को 420 में जेल भेजने की भी धमकी दी गई थी। इंस्पेक्टर द्वारा उच्च अधिकारियों को लेकर भी बातचीत की गई और साथ ही गाली गलौज और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। अब इस मामले पर न्यू इंडिया लाइव की खबर का बड़ा असर हुआ है। ऑडियो वायरल मामले में डीसीपी सोमेंद्र मीणा ने थाना प्रभारी पिथौरा सत्यप्रकाश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर इंस्पेक्टर का ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। यह पूरा मामला थाना पिथौरा क्षेत्र का बताया जा रहा है। सुनो, मैंने कई वादी जेल भेज दिए, नहीं यूँ कह कोई बात नहीं उखाड़ पाया। नहीं यूँ कह रहा हूँ, 182 बची जाएगी कि नहीं जाएगी? इससे कुछ नहीं हो रहा है, 182 से बच जाएगी। हम बता देंगे, इसका भी तोड़, हम तो हर चीज का तोड़ है। हाँ, अब इसका भी तोड़ बता देंगे, अपने आप पता चल जाएगा। फिर इसमें एक भी आदमी नहीं बतेगा। फिर अभी तो 82 का नोटिस आया है, फिर ये महिला जेल जाएगी, फिर विवेचना दूसरे तरीके से करूंगा, मैं तो जेल भेज दूंगा महिला को। तो वही तो कह रहे मगर तुम्हारी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। हाँ, जब मैं अभी मैं वैसे ही कह रहा था, मैंने इसका वो कोई पीएम कहीं नहीं भेजा है, क्योंकि मैं जानना था बिजली से मरा है। हाँ। जब रास्ता फैलेगा तो मैं इसे वहां भेज दूंगा, डॉक्टर के खिलाफ हो जाएगा, मैं लाऊ जेल भेज दूंगा उठा के पर्ची मुकदमा लिखवाने को। मैं अभी तो 182 का नोटिस आया है, फिर मैं इसे 420 182 117 अल्टर करके मैं जो कहेंगे कि हमारा सबको जेल भेज दूंगा। 82 से कैसे बचा जाएगा, ये चीज तो तुमने हमसे पूछी नहीं। मैं तो भाई भी तो कह रहा हूँ, बेचारी बातें तो बच जाए, बच जाएगी, सुबह मिलना जो होता। ठीक है सर, ठीक। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और निवर्तमान राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने कार्यकर्ताओं के साथ किठौर विधानसभा के दबधला, सिंहपुर, बहरेड़ा अनेक गांवों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के कार्यक्रम में सहभागिता कर मिट्टी इकट्ठा की। इस अवसर पर भराला ने बोलते हुए कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल बेमिसाल इसलिए कहे गए कि उन्होंने देश के निचले पायदान पर ऐसे गरीब वर्गों की चिंता की है जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय नहीं थे, वहां पर हर घर शौचालय के तहत शौचालय बनवाकर पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरी ओर देश में ऐसे गरीब परिवार जो खाता खुलवाने के लिए बैंकों के चक्कर काटते रहते थे, लेकिन खाता नहीं खुलता था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुलवाकर एक कीर्तिमान रचने का काम किया है। वह खाते इसलिए खुलवाए गए
कि सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के इन्हीं जनधन खातों में पहुंच सके। यह प्रधानमंत्री जी की बड़ी सोच का परिणाम है। श्री भराला ने सिंहपुर गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 1952 के बाद से श्रम कल्याण परिषद में जो श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाएं लंबित थी और जो गरीबों के हित की योजनाएं थी, उन सभी योजनाओं को धरातल पर लाकर क्रियान्वयन करने का अभूतपूर्व कार्य योगी सरकार ने अपने पिछले 5 वर्ष में किया था। श्रमिकों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं प्रचलित की गई और उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ 30 लाख ई श्रम कार्ड योजना के निमित्त पंजीयन कराया गया और जनधन खातों में उन सभी परिवारों के लॉकडाउन में 500 रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में प्रेषित की गई। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। खबर मथुरा से है, जहां उप कृषि निदेशक रामकुमार माथुर ने अवगत कराया है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा फसलों के अवशेष जलाए जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में पराली को जलाए जाने से रोकने के लिए जनपद, तहसील और विकासखंड स्तर की समिति गठित की गई है। साथ ही राजस्व, गांव और न्याय पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 24 और 26 के अंतर्गत खेत में फसल अवशेष जलाया जाना एक दंडनीय अपराध है। पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए दंड के प्रावधान नियमित है, जिसके लिए दंड के प्रावधान भी हैं, जिसमें 2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500 रुपए प्रति घटना, 2 से 5 एकड़ के लिए 5000 रुपए प्रति घटना, 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15000 प्रति घटना, अपराध की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित के विरुद्ध अर्धदंड इत्यादि की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पराल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर रट्रा मैनेजमेंट सिस्टम और स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक और बेलर अथवा अन्य कोई फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर, सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक और बेलर या अन्य फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों के बगैर चलते हुए पाई जाए तो उसको तत्काल सीज करते हुए कंबाइन मालिक के स्वयं के खर्चे पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगवाकर ही छोड़ा जाए। मथुरा राधा रानी की जन्मस्थली बरसाना में श्री लाडली जी के जन्म उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। 23 सितंबर 2023 को राधा रानी का जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इतना ही नहीं, दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बरसाना मंदिर पहुंचते हैं, जिसको लेकर इस बार पुलिस प्रशासन ने राधा रानी के जन्म उत्सव के मद्देनजर लाइव दर्शन की व्यवस्था की है। पहली बार लाइव दर्शन जन्म उत्सव के पुलिस प्रशासन ने मंदिर के सेवायतों की सहमति मिलने के बाद बरसाना में पहली बार जन्म अभिषेक के दर्शन कर सकेंगे। राधा अष्टमी को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स बैरिकेडिंग, पार्किंग लगाई जाएगी। मथुरा एक्सप्रेस वे पर टोल के समीप दोपहर चेकिंग के दौरान आबकारी टीम और इलाका पुलिस ने ट्रक के अंदर कंबल कपड़े की कतरनों के नीचे छिपाकर लाई जा रही पंजाब प्रांत की 625 शराब पेटियां बरामद की। इस दौरान पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर चालान किया। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। शुक्रवार दोपहर आबकारी निरीक्षक गौरव मिश्रा, टोल चौकी प्रभारी धीरज कुमार पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से एक्सप्रेस वे पर मान टोल के समीप अवैध रूप से शराब तस्करी करने वालों की तलाश में चेकिंग कर रहे थे। तभी नोएडा की ओर से आ रहे ट्रक को पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो ट्रक चालक समेत 2 लोगों ने ट्रक को खड़ा करके भागने का प्रयास किया। शक होने पर पुलिस और आबकारी टीम ने दोनों को पीछा कर दबोच लिया। इस दौरान ट्रक के ऊपर पड़े त्रिपाल को हटा कंबल की कतरनों के बोरों के नीचे छिपाकर तस्करी को पंजाब से लाई जा रही इंपीरियल ब्लू शराब की 625 पेटी बरामद की गई। पूछताछ में पकड़े आजाद अली निवासी गांव वर्मा समराला लुधियाना और गुरजीत सिंह निवासी गांव दिवाला समराला लुधियाना ने बताया कि वह शराब को लुधियाना से लूटकर तस्करी को लेकर बिहार जा रहे थे। आबकारी निरीक्षक ने बताया कि बरामद की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए है। थाना प्रभारी निरीक्षक मान प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर चालान किया गया है। साथ ही ट्रक को कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। ये कल
15/9/2023 को मुखबिर ने ये सूचना दी थी कि पंजाब से अवैध अंग्रेजी शराब ट्रक में लाद करके उसे बिहार और झारखंड ले जाया जा रहा है। हमारी माड पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक्सप्रेस वे से ट्रक को पकड़ा, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जो दोनों अभियुक्त हैं वो पंजाब के ही रहने वाले हैं, लुधियाना के। इनसे 625 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसकी जो बाज़ार में कीमत है लगभग 50 लाख रुपए है। ये हमारी जो टीम है, माड पुलिस टीम, उन्होंने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। और इसमें कौन लोग, इससे और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके बारे में विवेचना करके हम लोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जी, पूछताछ में और क्या खुलासा हुआ है? अभी पूछताछ हुई है और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के द्वारा और भी जो हमारी टेक्निकल टीमें हैं उनकी मदद से और भी ज़्यादा इसमें हम खुलासे करने की कोशिश कोई इनका आपराधिक इतिहास सर अभी तक का? अभी ये पता कराया जा रहा है कि इनका क्या आपराधिक है, चूँकि बाहर पंजाब के रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें पता कराई जा रही हैं। खबर आगरा से है, जहां पुलिस ने थाने के मालखाने में जमा 450 लीटर अवैध शराब को न्यायालय के आदेश पर नष्ट कर दिया है। अवैध देशी शराब के 10,234 कार्टून, अंग्रेजी शराब के 2,430 कार्टनों को गड्ढा खोदकर नष्ट कर दफन कर दिया गया है। पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा दर्ज मुकदमों में पकड़ी गई अवैध शराब को एसीपी पिनाहट अमरदीप लाल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। बता दें कि ये पूरा मामला थाना मनसुखपुरा परिसर का बताया जा रहा है। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।